अगर किसी को व्यक्तिगत परेशानी हो, विधवा हो या फिर असाध्य रोग से ग्रसित हो या नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आ रही है, जहां शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर एक नया नियम लागू कर दिया है। जी हां, अब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने साफ कर दिया है कि किन परिस्थितियों में शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, कौन से शिक्षक ट्रांसफर करा सकेंगे, क्या प्रक्रिया होगी, ये सारी चीजें आज इन सभी चीजों की तस्वीरें जो है वो पूर्ण रूप से अब क्लियर कर दी गई है। जी हाँ, देखिए, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह बताया है कि अब जो शिक्षक हैं जिन्हें विशेष जरूरत है उन्हीं को ट्रांसफर और पोस्टिंग की सुविधा दी जाएगी। सभी शिक्षकों को ये सुविधा नहीं दी जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, पहले इस वीडियो में सुनिए। अभी सिर्फ वैसे ही मामले स्थानांतरण के लिए जा रहे हैं जो असाध्य रोग से ग्रसित हों या विशेष परिस्थिति में। सामान्यतः हम लोग जो सक्षमता परीक्षा की जो शेष जो परीक्षाएं रह गई हैं वो जब पूरा हो जाएंगी तभी हम लोग लागू करेंगे जो उदार नीति हमने कहा है। अभी जो खास करके अगर किसी को व्यक्तिगत परेशानी हो, विधवा हो या फिर असाध्य रोग से ग्रसित हो या हस्बैंड वाइफ का मामला हो कि दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, शिक्षक हैं, वैसे ही सिर्फ मामले 1 से 15 तक हम लोग पोर्टल पर इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार भी हमने सभी को कहा है और हम लोगों ने दिशा निर्देश भी दिया है कि जो सामान्य ट्रांसफ़र पॉलिसी है जिसके बारे में हम लोगों ने कहा भी है कि सभी लोग ज़िले के अंदर ही होंगे, लेकिन डिटेल्स उसका पुनः हम लोग जब शेष परीक्षाएं सक्षमता हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग बीपीएससी हो या सक्षमता परीक्षा से जो पास हुए और जो नियोजित शिक्षक हो जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग जिलावार समीक्षा कर रहे हैं। अगर जहां सही है तो आपने सुना कि शिक्षा मंत्री ने किस तरीके से ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर ये नई बात कही है। इसके साथ ही जिन शिक्षकों के मन में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर तस्वीरें धुंधली हो चुकी थी, अब सारी तस्वीरें जो है वो क्लियर हो चुकी है कि अब देखिए, शिक्षा विभाग के मुताबिक उन शिक्षकों का ट्रांसफर होगा जिन शिक्षकों को विशेष कोई बीमारी है या फिर विशेष परिस्थिति, यानी कि पति पत्नी है और एक ही जगह पे रह के पढ़ाना चाहते हैं, या फिर आपके बच्चे या फिर आपके घर में कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, तो ऐसी परिस्थिति में ही आपको ट्रांसफर और पोस्टिंग की सुविधा जो है वो दी जाएगी। इससे पहले आपको बता दें कि राजकर्मी के दर्जे की शर्त पे और ट्रांसफर और पोस्टिंग की शर्त को लेकर शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास की और परीक्षा पास करने के बाद जो है वो सरकार ने राजकर्मी का दर्जा दिया। इसके साथ ही ट्रांसफर और पोस्टिंग मनचाहे जगह पे करने की भी बात कही गई। शिक्षकों में काफी खुशी की लहर थी, लेकिन कुछ समय बाद नियुक्ति पत्र देने के दौरान मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया कि आप जहां जिस विद्यालय में कार्यरत हैं वही कार्य करेंगे, किसी प्रकार की ट्रांसफर आपकी नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफर होगी, इसके लिए कुछ शर्त लागू कर दिया गया, जिसके बाद से शिक्षक जो है वो काफी परेशान है। वहीं कुछ शिक्षकों को काफी इस बात की खुशी है कि वो जहां पहले से पदस्थापित है वही पठन पाठन की क्रिया करेंगे। अब इस नई नीति के तहत 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आवेदन की तिथि भी बताई गई है। इसमें शिक्षकों को सबसे पहले क्या उन्हें परेशानी है, किस वजह से वो अपना ट्रांसफर कराना चाहते हैं, इसके साथ ही आपको प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। यदि आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो ऐसे में आपको मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। वहीं आप अगर शादीशुदा हैं तो ऐसे में भी आपको कई सारे नियमों का पालन करना होगा। इसके बाद से अगर आप तलाकशुदा हैं या फिर आपके घर में कोई गंभीर बीमार है, आपका क्या डिस्टेंस पड़ता है, ये सारी आपको परेशानी है तो इसमें भी आपको साक्ष्य देने होंगे। तब जाकर शिक्षा विभाग इस पे विचार विमर्श करेगा और ट्रांसफर पोस्टिंग कराएगा। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी साफ किया है कि जब पूर्ण रूप से सभी शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा हो जाएगा, सभी शिक्षक सक्षम हो जाएंगे, उसके बाद से एक नीति लागू की जाएगी और सामान्य तौर पे ट्रांसफर पॉलिसी शिक्षकों को दी जाएगी। तो अभी जो स्थितियां हैं उस स्थितियों के हिसाब से सिर्फ विशेष परिस्थिति में जिसे सबसे अधिक जरूरत है ऐसे ही शिक्षकों का ट्रांसफर जो है वो किया जाएगा। इसको लेकर
अब काफी तेजी से तैयारी भी पूरी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द शिक्षकों को ट्रांसफर की सुविधा जो है वो दी जाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल संचित को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।